Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर बाजार राहुल गांधी के पर्सनल वेल्थ का भी मामला है और पॉलिटिक्स का भी। राहुल गांधी के लिए शेयर बाजार मोदी सरकार को घेरने का भी हथियार है और देश के छोटे इन्वेस्टर्स के पैसों की हिफाजत का मकसद भी। हो सकता है राहुल गांधी ने शेयर बाजार में पैसे लगा रखे हों, इसीलिए शेयर बाजार की हर हलचल पर नजर रखते हैं। हो ये भी सकता है कि शेयर बाजार में गड़बड़ियां दिख रही हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो। राहुल गांधी ने अब शेयर बाजार में जिस घोटाले की आशंका जताई है उसमें कोई चेहरा नहीं है, ना मोदी, ना अदानी, ना सेबी, ना चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। लेकिन अगर कोई घोटाला हो रहा है तो हो सकता है इनमें से किसी ना किसी की जवाबदेही बनती हो। राहुल गांधी ने दावा किया है कि F&O ट्रेडिंग पिछले 5 साल से ये अनियंत्रित तरीके से बढ़ी है। 5 साल में 45 गुना ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। इसमें छोटे इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। 90% छोटे इन्वेस्टर्स पिछले 3 साल में 1.8 लाख करोड़ रुपए यानी 1.25 लाख करोड़ गंवा चुके हैं। राहुल गांधी ने सेबी से सो कॉल्ड बिग प्लेयर्स का नाम सार्वजनिक करने को कहा है, जो छोटे इन्वेस्टर्स के नुकसान पर जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का ये पोस्ट 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पढ़ा है। शेयर बाजार को लेकर राहुल गांधी ने चिंता पहली बार नहीं जताई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने दावा किया कि अदानी ग्रुप के शेयर प्राइस में मैनिपुलेशन हो रहा है। तब भी राहुल गांधी ने आशंका जताई कि छोटे इन्वेस्टर्स का जोखिम बढ़ गया है। जब सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और अदानी की मिलीभगत का दावा किया गया, तब भी राहुल गांधी ने सावधान किया कि छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे सुरक्षित नहीं है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल में बीजेपी की बम्पर जीत के अनुमान से मार्केट सरपट भागा था। फिर 4 जून को नतीजे आने के बाद बुरी तरह गिरा। इन्वेस्टर्स के 30 लाख करोड़ डूबे। तब भी राहुल गांधी ने कहा कि ये शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला है। राहुल गांधी के आरोपों को सरकार, वित्त मंत्रालय, सेबी ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। वैसे तो शेयर बाजार में ही रिस्क है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और भी ज्यादा रिस्की बन गया है। कम पैसे लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का चांस होता है। इसे ऐसे समझिए कि किसी शेयर की कीमत 100 रुपए है। F&O ट्रेडिंग करते हुए इन्वेस्टर ने अनुमान लगाया कि शेयर प्राइस 150 का हो जाएगा। 100 रुपए के 100 शेयरों की प्राइस 150 रुपए होने की उम्मीद में ट्रेडिंग की। अगर प्राइस सचमुच 150 पहुंचा तो 5000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 100 का शेयर 50 रुपए का हो गया तो इन्वेस्टमेंट में ही 5000 का लॉस होगा। प्रॉफिट के लालच में लॉस हो रहा है। इसी से छोटे इन्वेस्टर्स को 3 साल में 1.8 लाख करोड़ रुपए गंवाने पड़े। राहुल गांधी ने जो डेटा पेश किया है वो डेटा शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ही दिया है। सेबी का डेटा खतरनाक ट्रेंड बता रहा है। F&O ट्रेडिंग से पिछले साल 91% मतलब 73 लाख इन्वेस्टर्स को 75,000 करोड़ रुपए लॉस हुआ। हर इन्वेस्टर्स का एवरेज लॉस 1,20,000 रुपए का बना। 3 साल में F&O ट्रेडिंग करते हुए 1 करोड़ 13 लाख इन्वेस्टर्स ने 1.8 लाख करोड़ गंवाए। 3 साल में केवल 7.2% इन्वेस्टर्स ने पैसे कमाए। एक और डेटा यह है कि सिर्फ 1% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट काटे जाने के बाद एवरेज 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। शेयर बाजार में शेयर खरीदने बेचने के कई तरीके हैं। एक तरीका है स्पॉट, मतलब एक हाथ पैसा दिया और दूसरे हाथ से शेयर खरीदा। वायदा यानी फ्यूचर्स का सिस्टम ये है कि शेयर आज लिया तो डिलीवरी इतने दिन बाद होगी, इस रेट पर होगी। उस दिन रेट कम हुआ तो बेचने वाले का फायदा और ज्यादा हुआ तो खरीदने वाले का फायदा। तीसरा तरीका है ऑप्शंस, जिसकी लत इन्वेस्टर्स को लगी और उसी को लेकर चिंता, डर का माहौल है। ऑप्शन का मतलब आप चाहें तो सौदा पूरा करें या छोड़ दें। जिस दिन डिलीवरी होनी है उस दिन का नुकसान हो रहा है तो निवेशक के पास ऑप्शन है कि वो सौदा नहीं करे। उसका नुकसान होगा सिर्फ प्रीमियम का।
ऑप्शन का सौदा करते वक्त पूरे पैसे नहीं चुकाने हैं, केवल प्रीमियम देना है जो कुल सौदे का 2-3% हिस्सा ही होता है। लॉकडाउन के बाद ऑप्शंस की लत से पिछले साल 8,500 करोड़ सौदे हुए। 35% ट्रेडिंग छोटे इन्वेस्टर्स ने की। सेबी के मुताबिक 2019 में 7 लाख इन्वेस्टर्स F&O सेगमेंट में थे। पिछले साल ये डेटा 45 लाख पहुंच गया। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।